गुड मॉर्निंग। कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने दो महत्वपूर्ण आर्टिकल, फिजिक्स के बहुत अच्छे आर्टिकल बताए थे। एक वाटलेस करंट थी, हालांकि इस समय सिलेबस में आउट ऑफ 30% में बाहर की गई है, इस आर्टिकल को बाहर किया गया है। लेकिन अगर इसको नहीं बताते तो फिर हम चौक कुंडली कैसे बताते हैं? ठीक है, तो वाटलेस करंट और चौक कुंडली ये कल तक आपको मिल गया है। आज जो बताना है आपको एक महत्वपूर्ण ऑपरेटर्स और एक पूरी दुनिया के लिए कहा जाए तो महत्वपूर्ण उपकरण है और इसके बिना जनजीवन इस समय संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर बताना है आपको। चौक कुंडली हमने कल बताई थी और परीक्षा की दृष्टि से भी चौक कुंडली और ट्रांसफार्मर, वाटहीन धारा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर बताना है, हमने बताया था चौक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर काम करती है, वाटलेस करंट के आधार पर काम करती है। एसी सर्किटों में धारा की प्रबलता को कम करने की एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारा के मान को आप घटा बढ़ा सकते हो और औसत शक्ति 6 शून्य होता है, कुछ भी नहीं होता है। चलिए, ये तो रही बात आपकी चौक कुंडली की। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, इसके पहले हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ाया है, वहाँ पर दो घटनाएं बताई थी हमने, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। ठीक है, और वहाँ ये भी कहा था कि अन्योन्य प्रेरण का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण होता है आपका ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है और इसका काम होता है विभव को परिवर्तित करना। विभव को परिवर्तित करना। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है, ध्यान रखिएगा, बिजली का उत्पादक नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं पैदा करता कि प्रोड्यूस कर रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो। ट्रांसफार्मर का सिर्फ काम होता है वोल्टेज को परिवर्तित करना। यह ऊंचे विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, ध्यान से सुनिएगा तब अच्छा लगेगा, यह ऊंचे विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव की प्रबल वैद्युत धारा में बदलने का काम करता है। फिर से सुनिएगा, थोड़ा शब्दों का तालमेल है, बनाकर चलेंगे तभी लिख पाएंगे और याद रख पाएंगे। यह ऊंचे विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा, ऊंचे विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव की प्रबल वैद्युत धारा में बदलने के काम आता है। या इसका आप जस्ट उल्टा भी कह सकते हो, ऊंचे विभव की जगह यह नीचे विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को, नीचे विभव की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव की निर्बल वैद्युत धारा में बदलने के काम आता है। मतलब दोनों तरीके से है, एक बार ऊंचा विभव रखेंगे तो धारा को निर्बल रखेंगे, नीचा विभव रखेंगे तो धारा को प्रबल रखेंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर दो रूपों में इस्तेमाल होता है, दो तरीके से काम आता है। ऊंचे विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव की प्रबल वैद्युत धारा में बदलने के काम आता है। एक इसका जस्ट आप उल्टा कह लीजिए। तो इस आधार पर ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं। इस आधार पर ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं। पहला जो प्रकार है उसे कहा जाता है स्टेप अप, जो पहले प्रकार का परिवर्तन करे। ठीक है, जिस दो परिवर्तन हमने बताए, तो पहले प्रकार में परिवर्तन करने वाले को स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हिंदी में कहा जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और जो दूसरे प्रकार का परिवर्तन करता है, ठीक है, उसे कहा जाता है, ये पहला नंबर हो गया, दूसरे प्रकार को कहते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर हैं आपके पास, ऊंचाई और इसे कहा जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई और
अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और एक चीज और बताएं, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रांसफार्मरों में ऊंचाई या स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो तो बहुत बड़ा अंतर भी कुछ नहीं होता है, बड़ा माइनर अंतर होता है, जिस अंतर को अभी हम स्पष्ट कर देंगे। तो ऊंचे विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव की प्रबल वैद्युत धारा में बदलने का जो काम करे वो स्टेप अप हो गया, और इसके जस्ट उल्टा जो काम करता है परिवर्तन का उसे कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ध्यान रखिए, अगेन रिपीट, फिर अलर्ट कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का काम है सिर्फ वोल्टेज को परिवर्तित करना, ना कि बिजली का उत्पादन करना। ट्रांसफार्मर आपके सिर्फ विभव को परिवर्तित करता है। तो पहले प्रकार का ट्रांसफार्मर, क्योंकि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, हमने बताया था अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं, ठीक है। एक कुंडली, दोनों कुंडलियां आपस में कनेक्ट की जाती है, संबद्ध की जाती हैं। दो कुंडलियों में एक में अगर प्रेरित धारा बहती हुई धारा के मान में परिवर्तन करें, कुछ ना कुछ उसको अंतर में लाएं, ना चल रही हो शुरू करें, शुरू हो रही हो तो कम हो करें या ज़्यादा करें। अगर कुछ धारा में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली जो जुड़ी है उससे, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। इसी घटना पर आधारित है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर में भी आपके दो कुंडलियां होती हैं, जिसमें पहली कुंडली को कहा जाता है प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को कहा जाता है द्वितीय कुंडली। प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। केवल दोनों ट्रांसफार्मर में, चाहे स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, दोनों ट्रांसफार्मर में से सिर्फ कुंडलियों में जो तार के फेरों की संख्या होती है, सिर्फ उन्हीं में अंतर होता है। स्टेप अप में पहली जो कुंडली इस्तेमाल करते हैं उसमें तार मोटा लेते हैं और फेरों की संख्या कम, तार मोटा और फेरों की संख्या कम, ठीक है। दूसरी कुंडली में तार पतला, ये तार पतला होगा और फेरों की संख्या ज्यादा होती है, बस इतना अंतर होता है। ये बीच में दो लाइनें हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर्स के लिए बहुत अच्छा निकल के आता है यहाँ से क्वेश्चंस। ये दो लाइनें जो खींची गई हैं ये क्रोड है, क्रोड के लिए खींची गई हैं। दो लाइनें जो खींची हुई हैं वो क्रोड के लिए है। ये है आपकी प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, और ये है द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ये स्टेप अप है, पहला ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो दो कुंडलियां लेते हैं, पहली कुंडली में तार मोटा होता है, फेरे कम होते हैं। दूसरी कुंडली में तार पतला लिया जाता है और फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। बीच में एक क्रोड लगी हुई है, ठीक है। क्रोड में दो लाइनें खींची हुई है। हमने बताया था पीछे ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित बनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि भंवर धाराएं पैदा ना हो, पैदा ना हो इसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, कम हो, ठीक है, ये जरूर प्रयत्न कर सकते हैं कि कम हो, भंवर धाराएं कम पैदा हो, क्योंकि भंवर धाराएं जिस सर्किट में पैदा हो जाती हैं उस सर्किट में वैद्युत ऊर्जा का नुकसान करती है। तो भंवर धाराओं से बचने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है। धातु की सारी एक जितनी पट्टियां इस्तेमाल करते हैं सब एक ही धातु की होती हैं, लेकिन उनको वार्निश से जोड़ जोड़ करके एक मोटा आयताकार, ठीक है, कुंडली को तैयार करते हैं। अलग अलग पत्तियां जोड़ने से होता है कि भंवर धाराओं का पथ लंबा हो जाता है, ठीक है, तो क्षीण जो नुकसान होता है वो थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर
ये दो पट्टियां हैं मान लीजिए जो लाइंस है, अगर दो में से एक को आप मिटा दें और फिर क्रोड लिखें तो आप टोटली पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे, क्योंकि पटलित होती है दो, कम से कम दो पट्टियां तो आपको बनानी है, दो लाइन तो आपको खींचना ही खींचना है। दो से ज़्यादा आप 3, 4, 5, 10, 20 चाहे जितने खींच जाए, क्योंकि जो परत होंगी ये पट्टियां होंगी, पत्तियां रखी होंगी, उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती। तो दो से ज़्यादा आप कर सकते हो, दो से कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक रोड है, पतली पतली पत्तियों को वार्निश के द्वारा जोड़कर बनाई गई है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सिर्फ अंतर है कि इसमें जो प्राथमिक कुंडली होगी उसका तार पतला होगा और फेरों की संख्या अधिक होगी। ये क्रोड है उसी तरीके से जैसे आपने उसमें बनाई है। ये दूसरी कुंडली है, इसमें तार मोटा और फेरों की संख्या कम। तो ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक है। प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीयक कुंडली है। द्वितीयक कुंडली पहले प्रकार का ऊंचाई ट्रांसफार्मर है और दूसरे प्रकार का ये अपचाई ट्रांसफार्मर। ये आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है और ये उसी तरीके से क्रूड है। तो देख ये रहे हैं कि दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर्स में केवल अंतर इन कॉइल्स की रचना का होता है। ठीक है, इसकी जस्ट अपोजिट इसको कर दीजिए तो ऊंचाई का अपचाई बन जाएगा। अपचाई की कुंडली को जस्ट अपोजिट कर दीजिए तो ऊंचाई मिल जाएगा। दो प्रकार का परिवर्तन भी करते हैं उच्च विभव की निर्भर प्रत्यावर्ती धारा को। पहले प्रकार का जो परिवर्तन है वो ऊंचाई का है और दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन है वो अपचाई का है। तो ट्रांसफार्मर कुंडली की रचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ये बात समझ में आई होगी स्पष्ट रूप से। इसमें पहली कुंडली में फेरों की संख्या कम, तार मोटा, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा और तार पतला लिया जाता है। तो ये तो था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है क्या, इसका काम क्या है, अब इसमें देखना है, पढ़ना है आपको कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग मेथड क्या है, ये जानना है आपको। कार्यविधि, ठीक है। दिए गए विद्युत वाहक बल के स्रोत को सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास स्रोत दिया गया है जिससे आप चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, उसको सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो एक चक्र में या प्रत्येक चक्र में क्रोड को एक बार चुंबकित होना पड़ता है और दूसरी बार भी चुंबकित होना पड़ता है। ठीक है, एक दिशा में एक बार होती है, दूसरी दिशा में दूसरी बार होती है। प्राथमिक कुंडली को जब हम जोड़ देते हैं विद्युत वाहक बल के स्रोत से, चूंकि दूसरी कुंडली भी आपकी प्राथमिक कुंडली से संबद्ध है, तो इस चुंबकन और विचुंबकन होने से कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के द्वारा, जिसमें कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के द्वारा, जो दूसरी कुंडली बगल में रखी हुई है उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये विद्युत वाहक बल कुंडलियों में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है और अन्योन्य प्रेरण की घटना में दो कुंडली होती है। एक कुंडली के धारा के मान में जब परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली जो पास में रखी हुई है एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो वही चीज यहाँ भी है, दो कुंडलियां हैं पास पास रखी हुई हैं, विद्युत वाहक बल के स्रोत को प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया। ठीक है, और प्राथमिक कुंडली में जैसे ही धारा बहती है तो एक चक्र में चुंबकित भी होना पड़ता है और विचुंबकित भी होना पड़ता है। तो एक बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में धारा बहती है।
क्योंकि दूसरी कुंडली भी उसी से जुड़ी हुई है, अतः उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है दूसरी कुंडली में और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह मान कुंडली में फेरों की संख्या NP और NS कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। NP है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और NS है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये ट्रांसफार्मर्स को आज यहाँ तक हम भेज रहे हैं आपकी इमेज, चूंकि अगर वन डे पूरा देख लेते हैं एक ही दिन में तो मुझे लगता है लेक्चर्स थोड़े से भारी हो जाएंगे। अब कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांसफार्मर करता क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, ये सब खो जाए, मैथमेटिकल पोर्शन में चले जाएं। तो इसका मैथमेटिकल पोर्शन सभी हम छोड़ रहे हैं। यहाँ तक का जितना आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, जहाँ आपको थ्योरी लिखनी है, पढ़नी है, चित्र बनाना है, समझना है। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ कुंडलियाँ बनाई हैं, आपको ट्रांसफार्मर का पूरा चित्र भी इमेज में आएगा तो उसको भी बनाना होगा। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा ना हो तो इसका मैथमेटिकल पोर्शन कल सीखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।